हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था 1857 की क्रांति। हमने एक ऐसे समाज को देखा जो पीड़ित था, शोषित था और हर वर्ग दुखी था। अगर आज ध्यान से देखो तो आज भी ऐसा ही है। आज किसान, मजदूर, आम इंसान, तुम एज स्टूडेंट्स, हम एज टीचर्स, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। लेकिन अब ऐसी क्रांति की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसी क्रांति आना पॉसिबल है। जैसे 57 में क्रांति हुई तो हाथी लेके निकल पड़े लोग, गज सेना लेके निकल पड़े, अकेले निकल पड़े पैदल, है ना। आज अगर देखें तो क्या 2024 में ऐसी क्रांति कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर बैठे हैं, राज कर रहे हैं, उनके पास बहुत पावर है। अब वो ज़माने गए बेटा कि हम लोग लड़ झगड़ के पावर छीन लें, लेकिन अपनी बात अभी भी रखनी पड़ेगी। आज अगर अपनी बात नहीं रखी गई तो फिर तो तानाशाही आ जाएगी। मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी भी इंसान के बिहाफ पे अगर खड़े होकर देखूँ तो ठीक है, 57 की जैसी क्रांति हम नहीं कर सकते, लेकिन आज भी परिवर्तन की डिमांड अच्छे शब्दों में पिरोकर तो रखी जा सकती है ना। अब हम कल क्या करने का टारगेट कर रहे हैं कि कल जितने बड़े बड़े लोग आएंगे, हमारी बात उनके कानों तक पहुंचे। और वो सब पता है, हर आदमी अपने साथ ना बेटा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर आदमी अपने साथ फोटोग्राफर और वीडियो वाले लेके चलते हैं और अपने अपने ग्रुप्स में सब एक्टिव होते हैं। जैसे आप लोग अपने ग्रुप्स में एक्टिव है ना, ऐसे मंत्रियों के भी तो ग्रुप होते होंगे ना। जैसे कैबिनेट का अपना एक ग्रुप होगा, उस कैबिनेट में 8-9 जो मेन मंत्री हैं ये सब होंगे, तो उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर और विधानसभा स्पीकर। दोनों उस पार्टी के हैं जो पार्टी फिलहाल राज कर रही है। तो ऐसे लोगों के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप जनता को विद्रोह करके इकट्ठा कर ले, जो कि आपने देखा जिसका रिजल्ट नहीं निकला। अभी पिछले काफ़ी दिनों से, कल तो वो देखा था, एक वीडियो चल रही थी हरियाणा में, पंचकुला में HSSC के दफ्तर के बाहर एक औरत अपने छोटे से बच्चे को भी लेके बैठी है। कितना छोटा बच्चा है वो। लेकिन बेटा अगर तुम्हें लगता है इन सब से परिवर्तन आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये सब चीज़ें ना बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती लोगों को। अब टाइम है अपनी बात को इस तरीके से रखने का कि भैया सधे हुए शब्दों में सीधे उनके कान के माध्यम से उनके दिमाग पे प्रभाव पड़े। और इसका तरीका ये बेस्ट है कि जब वहाँ दिखेगा कि इतना सारा यूथ है और उनकी डिमांड है। जैसे हम क्या डिमांड रखने वाले हैं, बेसिक डिमांड जो हर किसी भाई स्टूडेंट की होंगी भी। अगर टैक्स फ्री एजुकेशन हो तो तुम्हारी फीस भी तो सस्ती बनेगी ना। अब जिस पे टैक्स ना लगता वो चीज़ सस्ती हो सकती है। तो पहली चीज़ तुम्हारी फीस। और ये तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे बेटा, ये आने वाली पीढ़ी की भी तो लड़ाई है ना। किसी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तो हमें आज़ादी मुफ्त में मिल गई। अब आज अगर तुम ये बात उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियों को ये मुफ्त में मिल जाएगा। हमारे टाइम में हो सकता है ना मिले, 5 साल, 2 साल, 1 साल, लेकिन कभी तो मुफ्त मिल जाएगा। दूसरी चीज़, टाइमली पता हो कि कौन सा पेपर कब होगा, पूरे साल की शेड्यूलिंग पहले से हो, ताकि बच्चा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखे कि यार मेरा अप्रैल में ये वाला पेपर है, अगस्त में ये पेपर है, नवंबर में ये, तो उस हिसाब से वो तैयारी करेगा। तीसरा कि जो ये भर्ती हैं ये ऐसे पेंडिंग ना लटकें। अब हम देख रहे हैं 4 साल 5 साल पुरानी भर्ती अब चल रही हैं। जैसे 4-5 साल बच्चा अपना खर्चा कहाँ से निकाले? एक नॉर्मल परिवार में पेरेंट्स 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो चलो गिरते पड़ते खींच लेते हैं, लेकिन कितने साल? किसी बच्चे की तैयारी किए हुए 4-5 साल हो गए तो उसका खर्चा कौन देगा और कब तक देगा? जितने बच्चे आते हैं वो मजदूरों, किसानों और बहुत आम परिवार के बच्चे हैं ना। 5 साल। और सिर्फ ये बात नहीं होती कि फीस, चलो कोचिंग सेंटर की फीस एक बार भरनी है, रोज की आवाजाही भी तो है। रोज का किराया ज्यादा मार देता है। रोज के 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए कहाँ से आए? रोज के 5 साल तक किसी के कपड़े हैं भाई, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, शूज हैं, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। इन सबको कैसे मैनेज करें? तो कितना अच्छा हो अगर ईयरली एक प्लान हो कि भाई मुझे इस साल नौकरी हासिल करनी है, ये मेरे पेपर है, मैं इस हिसाब से पढ़ लूँ, तो बच्चा भी अपने आप को फ्री फील करे। तो टैक्स फ्री एजुकेशन हो ताकि टोटल फीस कम भरनी पड़े, आवाजाही मुफ्त हो ताकि वो एक्स्ट्रा खर्चा हमारा ना लगे, टाइमली हमें एग्जाम कंडक्ट करे सरकार, ये तो सरकार को ही करना है। इतनी बातें उठाएंगे और इन बातों को जब भीड़ के साथ रखा जाएगा ना और तरीके से, अब इतना समझ लो कि अब प्रदर्शन का टाइम चला गया। जैसे ना हर चीज़ का टाइम बहुत जल्दी बदलता है बेटा। 3-4 साल पहले प्रदर्शन का टाइम था, लेकिन अब देखो प्रदर्शन कितने दिनों से लोग कर करके निकल क्या रहा है? कुछ नहीं निकल रहा प्रदर्शन का। तो प्रदर्शन का टाइम नहीं है, अब अपनी बात दम के साथ रखनी है। और एक बड़ी भीड़ जो ऐसा चाहती है, जिसकी की इच्छा है,
ये भीड़ वो नहीं होनी चाहिए जो 50-50, 100-100 रुपए बांटे और ट्रॉली भर के आ गई। ये भीड़ वो है जिसको लगता है कि मुझे वहां जाना है क्योंकि आज नहीं तो कल नौकरी मेरी या मेरे ही परिवार की जरूरत है। तो अपनी बात को सधे हुए शब्दों में रखेंगे और मंत्रियों पे फर्क पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री बड़ी चीज होती हैं। टोटल जितने एमएलए हैं, जैसे एमएलए हरियाणा में 90 हैं, 90 की कीमत थोड़ी ना है, लेकिन इनमें से जो 15% मंत्री हैं उनकी तो कीमत है ही। वही तो मेन पावर लेके बैठे हैं, उनके पास से इंपॉर्टेंट विभाग हैं। तो उनमें से सोचो उस 15% में 90 का 15% कितना निकलेगा? 8 या 9 निकलते होंगे ना इस तरह से, 9-10 कुछ तो लगा लो, या 12 कितने निकलेंगे? हाँ 13.5 तो मंत्री नहीं बनते, तो 13 मंत्री मान लेंगे हम, 13-14। उनमें से अगर 2 बड़े मंत्री आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत बड़ी बात। इनफैक्ट एमएलए भी आ जाता है ना तो ये लगता है कि चलो हमारी बात को विधानसभा में उठा देगा। ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, तो ये मान के चलो कि ये आज ही जो वीडियो अपनी बनाएंगे कल ही ये उसको अपने ग्रुप में डाल देंगे। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप होगा ना उसमें 9-10 आदमी हैं, तो वो वही चीज हर एक की नजरों में से निकल जाएगी, तो सीएम की नजर में भी आ जाएगा वही 4 लिखित डिमांड। और कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं दिमाग पे, आंखों पे असर पड़ता है इन चीजों का, वो धीरे धीरे दिमाग पे काम करती हैं। जैसे पिछली बार एक टॉपिक उठा था कि भाई क्वालिफाइंग सब लोगों को इसमें वो 4 गुना का ना करके कुछ इस तरह की बात है ना, सबको मौका मिल जाए। तो देखो कई जगह पर सीएम ने फाइनली कहा था कि भाई अब तो रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, आगे देखेंगे रूल बदल लेंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग पे वो असर तो करती ही हैं चीजें। तो ये मौका है, इसलिए सब लोग चलना कोशिश करके, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या बल होगा उतना असर भी ज्यादा होगा। और किसी मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना, 4 लोग जाके पर्चा दे मंत्री तुम्हारे जाते ही, वो उदारवादियों की तरह करते हैं। वो जैसे उदारवादियों के टाइम करते थे ना कि 4 लोग आए, ठीक है, पकड़ के पर्चा फेंक दिया। वो कोई उसका फोटो खींच के अपने ग्रुप में नहीं शेयर करता, लेकिन इस प्रोग्राम की जो क्लिपिंग्स होंगी ना, जो मंत्रियों को दिखेंगी, वो सब वो अपने आप शेयर करेंगे। और जब वो शेयर करेंगे तो उस चीज की कीमत भी मानी जाएगी कि हाँ ये कोई बात है, इसके ऊपर डिस्कशन भी होगा। और हो सकता है जब अगली नीति का निर्धारण करे, क्योंकि सरकार भी तो इस साल नहीं बननी है, तो उसमें इस चीज को कंसीडर किया जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो डिमांड, और डिमांड ना बेटा 1-2 आदमी के रखने से, 50 लोगों के रखने से कोई नहीं सुनता। ये तुम्हें समझ में आ गया? संख्या बल में दम है। डेमोक्रेसी का मतलब ज्यादा संख्या क्या चाहती है। यूथ की बात रखने का ये मौका हर बार नहीं मिलेगा कि 2 मंत्रालय के मेन मुख्य आदमी, जो हमारी ये यहाँ है ना, जहाँ अपना सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, जैसे पीएमओ होता है ना, ऐसे सेक्रेटरीट में ये सब बैठते भी हैं। तो इनके बिल्कुल जहां हमारे सीएम साहब का कमरा है उसी के आसपास 1-2 कमरे बाद ही ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी कमरा है, जो हमारे के स्पीकर हैं। तो स्पीकर तो सबसे बड़ा हो गया ना, वहां तो भैया सब नीचे बैठते हैं, स्पीकर की देखा नहीं कुर्सी ऊपर होती है। तो उसके दिमाग तक अगर आपकी डिमांड जा रही है तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। हो सकता है इसका रिजल्ट 1-2 महीने में ना दिखे, लेकिन जब पॉलिसी बनेगी ना तब इसका रिजल्ट 100% दिखाई देगा। इन सबका असर पड़ता है, धीरे धीरे ही सही। तो अपनी बात रखने का अच्छा मौका है, इसको खोना नहीं चाहिए। और ये मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे नहीं याद लास्ट इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर तो खैर आईसीएस में यहाँ भी आए हैं, लेकिन एक मिनिस्टर आ जाता है इकट्ठे, विधानसभा के स्पीकर और एजुकेशन मिनिस्टर, दोनों का संबंध हम लोगों से, क्योंकि एजुकेशन का संबंध पढ़ने पढ़ाने से है। तो अपनी बात को बहुत सधे हुए शब्दों में रखने का ये बहुत बढ़िया मौका है। और हो सकता है अब जैसे इसमें ये टीजीटी की बात और ये सारी बातें परिमल सर उठाएंगे, तो हो सकता है उसका कुछ असर दिखाई भी दे। अदरवाइज कितने दिन से वो मैरिड औरतें वहां पड़ी हैं, उनको 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए वहीं रहते रहते, 14-15 दिन। वो छोटे से बच्चे को लेकर भी एक महिला वहां बैठी है। पर इन 14-15-50 का असर पड़ता नहीं बेटा, अगर पड़ता होता तो चीजें बदल जाती। चलो 57 की क्रांति हमने